वेलकम है आपका हमारे हिस्ट्री क्लासेस में, जिसमें हम हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। इस सीरीज में आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो होने वाली है इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज पर। और ये पीवाईक्यूज कौन कौन से एग्जाम्स के होंगे, तो वो होंगे हमारे यूपीएससी, पीसीएस एंड अदर जीके जीएस एग्जाम्स के होने वाले हैं। अच्छा, पीवाईक्यूज तो होने वाले हैं, लेकिन टॉपिक क्या है? तो टॉपिक है आज का हमारा बुक्स एंड देयर ऑथर्स। ठीक है, यानी कि बुक और उनके लेखकों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ऑथर्स और बुक्स और इनसे रिलेटेड कितने बार, कई बार हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके वजह से ये टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आज हम सारे पीवाईक्यूज को कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मिलेंगे आपको टॉप 60 पीवाईक्यूज, जो कि अलग अलग एग्जाम्स में से उठाए गए हैं, जिसमें यूपीएससी, पीएसएस, जीके, जीएस के अदर एग्जाम्स, सारे मतलब एग्जाम को कवर किया गया है। तो चलते हैं आगे। तो ये जो क्लास रहेगी वो क्यूज फॉर्म में रहेगी। हमें सारे पीवाईक्यूज को क्यूज की तरह ही करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा होने वाला है ये, जैसे कि द बुक नेम्ड डोंट लव वी आर पुलिस, डोंट लव वी आर पुलिस वॉज कंपोज्ड बाय। ठीक है, तो हालांकि ये जो बुक है, यहाँ पे जो बुक का नाम है, वो बुक का नाम है ये डोंट लव वी आर पुलिस। तो इसको किसने कंपोज किया है? ठीक है, कंपोज का मतलब भी लिखना ही होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे सीजीएल के 2 था, सॉरी ईयर कंप्लीट नहीं है, लेकिन ऐसे सीजीएल में इसको मतलब क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा फिशन बिशन लाल वोहरा। तो इसका आंसर हमारा क्या है? बिशन लाल वोहरा, जो कि आईपीएस ऑफिसर के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। ये आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विसेज में थे या हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ रिवर सूत्र। अ रिवर सूत्र यानी कि ये बुक किसने लिखी है? अ रिवर सूत्र। ठीक है, तो इसके जो ऑथर हैं, अच्छा रिवर सूत्र के बारे में आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, तो वो इंफॉर्मेशन है कि इसको इंपॉर्टेंटली नर्मदा रिवर के लिए लिखा गया है। नर्मदा रिवर के लिए लिखा गया है। तो इसको आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, नर्मदा रिवर के बारे में लिखा गया है। और लिखने वाली है हमारी गीता मेहता, लिखने वाली है गीता मेहता। इसको आप यहाँ पे ध्यान रखें। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है बुक प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, यहाँ पे बुक का नाम हमें क्या देखने को मिल रहा है? बुक प्लेइंग इट माई वे। ये बुक किसने लिखी है? रिटन बाय होम। ठीक है, ये एसएससी में पूछा गया, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कई इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये क्रिकेटर से संबंधित है। ठीक है, क्रिकेटर से संबंधित, क्रिकेटर का नाम क्या है यहाँ पे? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, यहाँ पे सचिन तेंदुलकर जो भारतीय टीम के एक महान क्रिकेटर हैं, उनके उनके बारे में ये बुक लिखी गई है। ठीक है, और इसका हमें देखने को मिलता है ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ सचिन तेंदुलकर है, यानी कि सचिन तेंदुलकर जो हमारे क्रिकेटर हैं, उनकी क्या है? ये ऑटोबायोग्राफी है। क्या है ये? ऑटो ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, और इसको लिखने वाले कौन है? बोरिया मजूमदार, जो कि एक स्पोर्ट जर्नलिस्ट है। ठीक है, ये क्या है? एक बोरिया मजूमदार कौन है? स्पोर्ट जर्नलिस्ट। स्पोर्ट स्पोर्ट जर्नलिस्ट है। कौन है? स्पोर्ट जर्नलिस्ट है। ठीक है, तो ये इतनी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो मैं आपको एक बार और बता देती हूँ इसके बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, तो ये सचिन तेंदुलकर जो भारतीय क्रिकेटर हैं, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। इनकी क्या है? ये ऑटोबायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, और लिखने वाले कौन है? बोरिया मजूमदार हैं। और ये बोरिया मजूमदार कौन है बेटा? ये है स्पोर्ट जर्नलिस्ट। स्पोर्ट जर्नलिस्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर है
बोरिया मजूमदार। और बुक का नाम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है, प्ले बुक प्लेइंग इट माई वे। आप प्लेइंग से मतलब जोड़ सकते हैं, खेल से संबंधित है, और खेल में सचिन तेंदुलकर आप यहाँ पे ध्यान कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज राइटर ऑफ, यानी कि राइटर कौन है किसका, बोर्न अगेन दी माउंटेन्स। ठीक है, यानी कि बॉर्न अगेन ऑन दी माउंटेन्स, यहाँ पे बुक का नाम ये रहा। ठीक है, एसएससी में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है बेटा, इसका आंसर हमारा होने वाला है बोर्न अगेन दी माउंटेन्स। अच्छा, यहाँ पे माउंटेन्स का जो नाम आया है तो वो कहीं ना कहीं इसलिए आया होगा क्योंकि जो भी इनमें से जो भी राइटर होगा वो कहीं ना कहीं इससे यानी कि माउंटेन से रिलेट कर रहा होगा या फिर माउंटेन से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे है अरुणिमा सिन्हा। ठीक है, अरुणिमा सिन्हा है जो कि फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी और टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट के रूप में हम इनको जानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है अरुणिमा सिन्हा। अनसीन इंदिरा गांधी, द अनसीन इंदिरा गांधी इज रिटन बाय, यानी कि किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे एसएससी सीपीओ 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यानी कि अब देखिए यहाँ पे जो इंदिरा गांधी के बारे में अनसीन इंदिरा गांधी इसमें जो लिखा हुआ है, इसका मतलब इंदिरा गांधी के बारे में लिखा हुआ है, तो जो भी लिखने वाला होगा वो उनसे संबंधित होगा। जैसे कि हमने सचिन तेंदुलकर वाली जो ऑटोबायोग्राफी थी उसमें देखा था कि जो बोरिया मजूमदार है वो क्या है, स्पोर्ट जर्नलिस्ट है, यानी कि खेल से जुड़े हुए ही है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे अगर इंदिरा गांधी के बारे में बात हो रही है तो जो भी यहाँ पे पर्सन होगा, राइटर होगा, वो क्या होगा, इंदिरा गांधी से जुड़ा हुआ होगा। जुड़ा हुआ होने का मतलब या तो उनका मतलब असिस्टेंट हो सकता है या फिर कोई और भी सर्वेंट वगैरह कुछ भी, वो कोई भी हो सकता है। तो इसके हम यहाँ पे देखते हैं केपी माथुर। ये कौन है, केपी माथुर। ठीक है, केपी माथुर। और इनके बारे में इंपॉर्टेंट है कि ये उस समय में काम मतलब वहां पे काम करते थे। ठीक है, केपी माथुर। आगे चलते हैं। ब्रेकेबल इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे राइटर का नाम नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे आप ध्यान रखें, यहाँ पे राइटर का नाम नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा ऑटोबायोग्राफी किसकी है। ठीक है, जो अनब्रेकेबल ऑटोबायोग्राफी है वो किस पर्सन से बिलोंग करती है, किसकी है, इसके बारे में अभी पूछा जा रहा है। तो वो है हमारी मैरी कॉम, जो कि वो जिस मतलब कि जो कि रेसलिंग में, नो रेसलिंग में नहीं, मैरी कॉम जो कि हमारे खेल में ही बहुत आगे हैं, उनके बारे में ये ऑटोबायोग्राफी है अनब्रेकेबल, जिसमें उनके सारे संघर्षों के बारे में बताया गया कि किस तरीके से एक वुमेन होकर भी स्ट्रगल का फेस करते हुए वो इतने मतलब कि इतने इंटरनेशनल लेवल तक पर जाकर हमारे देश का नाम रोशन करके आते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ऑथर ऑफ द बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक है उसके ऑथर कौन है। ठीक है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, आप इस बुक के नाम से सोच सकते हैं कि बुक लिखने वाला कौन हो सकता है। जैसे कि या तो कोई हिस्टोरियन भी हो सकता है, या फिर कौन जैसे कि पॉलिटिक्स की जो हिस्ट्री लिखते हैं, या पॉलिटिक्स के लिए जो भी लिखते हैं, या कोई विचार रखते हैं, ऐसे जो फिलोसफर्स होते हैं वो ही लिख सकते हैं, है ना। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं रूसो, बहुत फेमस नाम है, जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के सामाजिक संबंधों के बारे में बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन या फिर पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स के फिलोसफर आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है रूसो। आगे चलते हैं। आगे है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, यहाँ पे नाम दे दिया गया है, ये क्या है, ये एक नाम है। ठीक है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ठीक है, रिटन विच स्टोरी, इन्होंने कौन सी कहानी लिखी है। तो यहाँ पे हम इसको मैं आपको बता देती हूँ, आर्म एंड मैन इनके द्वारा लिखी गई स्टोरी है, आर्म्स एंड मैन। ठीक है, आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो है राइटर ऑफ पैसेज ऑफ इंडिया, यानी कि मतलब पैसेज ऑफ इंडिया जो बुक है उसके राइटर कौन है। ठीक है, तो इसके जो राइटर है
वो कौन है? वो है E.M. फॉस्टर। E.M. फॉस्टर। और ये क्या है? एक नोवेल है। ये क्या है? एक नोवेल। ठीक है, कौन है? E.M. फॉस्टर है और ये क्या है? एक नोवेल है। आगे आगे है मेन काम्फ। ठीक है, ये क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी। ये क्या है? ये क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। और एक कौन से पॉलिटिकल लीडर की है, यानी कि किस पॉलिटिकल लीडर की ऑटोबायोग्राफी है मेन काम्फ? तो वो कौन है? हिटलर। वो कौन है? हिटलर। यहाँ पे आपको बहुत सारे पहचाने हुए नाम भी देख सकते हो, जैसे कि मुसोलिनी क्या है? फासिज्म जो विचारधारा चलती है उसके जनक है। ठीक है, और बिस्मार्क जो जर्मनी के संगठनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो ये आप इंफॉर्मेशन या जीके के पर्पज से याद करके रख सकते हैं। आगे चलते हैं। फ्रॉम फियर, ये बुक लिखने वाले राइटर कौन है? इसमें राइटर का नाम पूछ रहा है। अच्छा, यहाँ पे आप एक और बात नोटिस करेंगे, जो बुक्स एंड ऑथर्स का जो टॉपिक है यूपीएससी पीसीएस में तो आता ही है, लेकिन एसएससी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं फ्रीडम फ्रॉम फियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, राइटर नहीं कहूंगी, एक लीडर कहूंगी। वो है आंग सान सू की के द्वारा लिखी गई ये बुक है फ्रीडम फ्रॉम फियर, जिसमें वो अच्छा, इस बुक में वो बात किसकी कर रही है? वो डेमोक्रेसी की कर रही है। डेमोक्रेसी की कर रही है। और किसकी करती है वो? एचआर। एचआर मीन्स ह्यूमन राइट्स की यहाँ पे बात इसमें की गई है। यहाँ पे इसको ध्यान रख सकते हो। आगे चलते हैं। हु वॉज रिटन बुक नेम ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी कि स्पीशीज का मतलब ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी कि इनके इस बुक के राइटर कौन है, हमसे ये पूछ रहा है। तो हम इसको चार्ल्स डार्विन याद कर सकते हैं। ठीक है, चार्ल्स डार्विन। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। आगे चलते हैं। द सेल्स आउट या सेल आउट भी इस बुक का नाम कई बार प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है, तो इसके लेखक है पॉल बीटी। कौन है इसके लेखक? पॉल बीटी। और ये इंपॉर्टेंट बुक है, बुक नहीं, ये क्या है? ये एक नोवेल है। ये क्या है? एक नोवेल। ये एक नोवेल है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको मैन मैन बुकर प्राइज मिला हुआ है। मैन बुकर प्राइज मिला है, वो भी कौन सा? 2016 का। ठीक है, तो ये है एक नोवेल है, बुक नहीं है, एक नोवेल है। इसे मैन बुकर प्राइज मिला है 2016 में, मिला हुआ है किसे? पॉल। और इसके राइटर कौन है? पॉल बीटी। और बुक का नाम क्या है? द सेल आउट या सेल्स आउट। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमें लगता है कि याद रहना चाहिए, उसको हम याद करते हुए भी जा रहे हैं। तो छोटी छोटी जीके की जो एक एक वन लाइन की जो बातें होती हैं, उनमें कई बार हमारे वन टाइम के क्वेश्चंस बन जाया करते हैं, इसलिए आप उन सब चीज़ों को ध्यान रखा करें और नोट डाउन कर लिया करें। चलिए, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ ऑफ पाई। बुक का नाम क्या है यहाँ पे? लाइफ ऑफ पाई, रिटन बाय, यानी कि किसके द्वारा लिखी गई है? बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। और बीपीएससी का क्या मतलब है? हमारा पीएससी या पीसीएस जो बोलते हैं, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? यान मार्टेल। इसके लेखक कौन है? यान मार्टेल। और इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ये भी क्या है? एक नोवेल है। ये भी क्या है? ये भी एक नोवेल है। इसे भी मैन बुकर प्राइज मिला हुआ है। और इसको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? इसको फिल्म के रूप में भी अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक तो ये क्या है? नोवेल है। दूसरा इसमें फैक्ट क्या है कि ये मैन बुकर प्राइज को मिला हुआ है। और तीसरा है फिल्म के रूप में इसको अडॉप्ट किया गया, यानी कि इसके ऊपर फिल्म भी बनी हुई है। तो बुक का नाम है यहाँ पे एक बार ध्यान देते हैं, लाइफ ऑफ पाई।
और लिखने वाले कौन है, यान मार्टेल। ठीक है, इसको आप यहाँ पे ध्यान रखें। आगे चलते हैं। यहाँ पे पहले बता दें कि नोवेल है, ठीक है, और नोवेल का नाम क्या है यहाँ पे, प्राइड एंड प्रेजुडिस। ठीक है, तो ये जो बुक है या नोवेल है, इसको लिखने वाले कौन है, तो प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो इसकी जो लेखक है वो कौन है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, जीन ऑस्टिन। ठीक है, कौन है, जीन ऑस्टिन। तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले कुछ रिलैक्स हो जाए, क्योंकि हमने 15 बुक्स को कवर कर लिया है। यहाँ पे आपको बड़ी खुशी होगी जानकर कि हमने 15 बुक्स को कवर कर लिया है। आगे की सीरीज में फिर 15 है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम कितनी बुक्स को कवर करने वाले हैं। हम टोटल टॉप 60 बुक्स यहाँ पे कवर करने वाले हैं। टॉप 60 में से हमने 15 कर ली है। 15 करने का मतलब कि 1/4 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, चलते हैं। रिलैक्स हो गया होगा आई होप। अब चलते हैं आगे। और अगर इसकी आपका रिलैक्स ना हुआ हो, आप यहाँ पे पॉज लेकर भी लाइट से अपने आप को एनर्जेटिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट है जो कि देखिए रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है किस में आया हुआ है, वो रेलवे में आया हुआ है। रेलवे 2014 में आया हुआ है। क्या है, 1984। ठीक है, 1984। बुक का नाम क्या है, 1984। किसके द्वारा लिखी गई है ये, तो इसके लेखक हैं जॉर्ज ओवरवेल। कौन है, जॉर्ज ओवरवेल है। और ये भी क्या है, एक नोवेल। ये भी क्या है, एक नोवेल। जॉर्ज ओवरवेल इसके राइटर हैं। इसकी बुक का नाम मतलब बुक का नाम है 1984। बुक का नाम एक बार आप ध्यान कर लें, 1984 है। आरआरबी 2014 में पूछा गया है। और ये भी क्या है, एक नोवेल है। आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, बुक इंडिया। बुक का नाम क्या है, इंडिया अ मिलियन म्यूटिनीज नाउ। ठीक है, इस बुक के जो ऑथर है वो कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक है। ठीक है, और इसके जो लेखक कौन है, इसके लेखक है हमारे बीसी नैपॉल। इसके लेखक है हमारे वीएस नैपॉल। ठीक है, तो इसके लेखक है हमारे वीएस नैपॉल है। इसके लेखक है वीएस नैपॉल। ठीक है, और इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका वो क्या है, इसमें सोशियो और पॉलिटिक्स एनालिसिस किया गया है। और ये जो सोशियो पॉलिटिक एनालिसिस है वो किसका किया गया है, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का इसमें सोशो पॉलिटिकल एनालिसिस किया गया है। यानी कि भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त कर मतलब के कगार पर था या उस समय का जो सीन है उसके बारे में यहाँ पे सामाजिक और वहाँ के राजनीतिक जितनी भी उसका स्थिति थी उसका विश्लेषण इस बुक में किया गया है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक ये हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये किस समय में लिखी गई है, 1947 के आसपास नियर बाय लिखी गई है। चलते हैं आगे। अब यहाँ पे क्या है, सलमान रुश्दी ये नाम दिया गया है आपको, रिटन बाय। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है कि नॉट लगा दिया गया है। ठीक है, जहाँ पे नॉट लगा दिया जाए ना तो भाई आप इसको ये पढ़ सकते हैं, नॉट रिटन बाय की जगह आप इसको इस तरीके सॉल्व कर सकते हैं, सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई बुक कौन सी है, या फिर नॉट रिटन बाय। ठीक है, देखिए नॉट रिटन वाला यानी कि जो सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई नहीं है, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है। तो जो लिखी गई नहीं है वो है एन एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, एन एरा ऑफ डार्कनेस। तो सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई कौन सी नहीं है, वो है एन एरिया ऑफ डार्कनेस, सॉरी एन एरिया ऑफ डार्कनेस। ठीक है, या क्योंकि अच्छा ये सलमान रुश्दी के द्वारा नहीं लिखी गई तो किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसके जो राइटर है वो है वीएस नैपॉल।
ठीक है, इसके लेखक भी कौन है? वीएस नायपॉल। लेखक कौन है? वीएस नायपॉल। और अच्छा, और इससे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि शेम, मिडनाइट चिल्ड्रन और स्टेटनिक वर्स, ये तीनों बुक्स जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? वो सारे सलमान रुश्दी की द्वारा लिखी गई हैं। कौन सी? ये तीनों जो बुक्स हैं, शेम, मिडनाइट चिल्ड्रन एंड स्टेटनिक वर्स, ये किसके द्वारा लिखी गई है? सलमान रुश्दी की द्वारा लिखी गई है। एंड एरिया ऑफ डार्कनेस वीएस नायपॉल की द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है नॉट रिटन बाय सलमान रुश्दी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा एन एरिया ऑफ डार्कनेस। आगे चलते हैं। आगे है नेम शेक। ठीक है, यहाँ पे बुक का नाम क्या है? नेम शेक है। इसको लिखने वाले कौन है? वो है झुम्पा लाहिरी। कौन है? झुम्पा लाहिरी इसके क्या है? ऑथर है। अच्छा, और ये लिखी गई है अमेरिकन इंडियन में, जो मतलब वहाँ के जो रिवाज, मतलब इंडियन कल्चर से रिलेटेड कुछ है, तो इसके बारे में लिखी गई है। नेम क्या है? बुक का नाम क्या है? नेम शेक। ठीक है, क्या है? नेम शेक। और ये भी क्या है? एक नोवेल है। वो नोवेल है। ये भी क्या है? नोवेल। क्या है? नोवेल है। क्या है? एक नोवेल है। झुम्पा लाहिरी नेम शेक नोवेल है वो। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसको लिखने वाले तो कोई ना कोई क्या होंगे? हिस्टोरियन हो सकते हैं या फिर कोई पॉलिटिकल फिलोसफर हो सकते हैं। ठीक है, तो लिखने वाले, तो इसके हम लोग यहाँ पे जान सकते हैं, इसका जो है वो है जेम्स मिल। कौन है? जेम्स मिल क्या है? इसके राइटर हैं। ठीक है, अच्छा, और इसमें यहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जो इंडियन हिस्ट्री में हमें देखने को मिलता है, उसका एनालिसिस क्या क्या है? जैसा ब्रिटिशर्स का जो कॉलोनियल रूल था जो इंडिया में था, कहाँ पे? इंडियन हिस्ट्री में जो हमें जो देखने को मिलता है, इसका क्या क्या है? यहाँ पे एनालिसिस क्या क्या है इसका? एनालिसिस क्या क्या है? ठीक है, तो इसका ध्यान रखें। तो इसमें क्या किया गया है वो ये है कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जो कि इंडियन हिस्ट्री में देखने को मिलता है, उसका एनालिसिस क्या क्या है? एनालिसिस किया गया है। किसने किया है? जेम्स मिल ने किया है। उनकी बुक का नाम क्या है? यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमें क्या देखने को मिलता है? तो हु वाज ऑथर ऑफ बुक द प्रॉब्लम ऑफ ईस्ट? प्रॉब्लम ऑफ ईस्ट, यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ ईस्ट ये जो वर्ड है हमें इसी से समझ जाना चाहिए, ये ना कोई ब्रिटिशर्स होगा। ब्रिटिशर्स क्यों होगा? क्योंकि प्रॉब्लम ईस्ट में हो रही है। और ईस्ट में क्यों हो रही होगी? क्योंकि ईस्ट में वहां का साम्राज्य होगा, यहाँ पे वहां पे कोई स्टेट होगा। ठीक है, ये तो चलो आप एक गैस वाली बात हो गई, क्योंकि कई बार हो सकता है कोई संगठन हो जिसने ऐसे लिख दिया हो, है ना, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन आप इसको सोच सकते हैं, क्योंकि इसके राइटर भी वही हैं, कर्जन, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, जो उस समय के कौन थे? वायसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के वायसराय है कौन? लॉर्ड कर्जन। उन्होंने क्या बुक लिखे है? प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, जो कि देखिए यहाँ पे, देखिए अभी यहाँ पे यूपीएससी में आया हुआ है। यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी के आईएएस प्रीलिम्स में हमें देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। नेम द फ्रेंच रिवोल्यूशनरी हु रॉट डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स वुमेन एंड फीमेल सिटीजन्स। ठीक है, इतनी बड़ी बुक का नाम है। ठीक है, इतनी बड़ी बुक का नाम है। और इसको लिखने का समय क्या है? फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी। ठीक है, सॉरी, मेरा मतलब है यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी है, मतलब कि फ्रांसीसी क्रांतिकारी हैं। लिखने वाली कौन है? फ्रांसीसी क्रांतिकारी हैं। तो वो कौन फ्रांसीसी क्रांतिकारी हैं जिन्होंने ये बुक लिखी है? तो वो है ओलंपे डी गेस। ठीक है, या फिर इसका प्रोनाउंस कुछ हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने इस बुक को यहाँ पे राइट अप किया है, लिखा हुआ है। अच्छा, और इसमें उन्होंने बात क्या की है? यहाँ पे वुमेन्स के बारे में बात की गई है कि वुमेन्स के जितने भी राइट्स होती हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, और इस तरीके से जो क्रांतिकारी चल रही है उस समय में हम कैसे इसको बचा सकते हैं, मतलब कि ह्यूमन वुमेन्स के जो राइट्स हैं उनको हम कैसे बचा सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो यहाँ पे बुक का नाम है पाकिस्तान पैराडॉक्स।
इनस्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमसे पूछा है ऑथर। तो बुक है पाकिस्तान पैराडॉक्स, इनस्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस। तो इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके आंसर, इसका जो आंसर है वो है क्रिस्टोफर जेफरलॉट है। ठीक है, और इसमें हमें पाकिस्तान में जो अस्थिरता, यानी कि जो इनस्टेबिलिटी का मतलब होता है अस्थिरता, जो अस्थिरता होती है, यानी कि कभी सामाजिक जो पार्टी है वो अपना काम सही से नहीं निभा पाती हैं, या फिर किसी भी कारण से सरकार गिर जाती है, या आर्थिक संकट आ जाता है, या फिर किसी तरह के दंगे वगैरह हो जाते हैं, गृह युद्ध हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी वजह से एक देश के अंदर इनस्टेबिलिटी आ जाती है। तो इस तरीके की अस्थिरता और रेजिलियंस वाली जो मतलब सिचुएशंस होती है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। चलते हैं आगे। आगे है ऑथर ऑफ बुक्स द राइट ऑफ मैन, यानी कि इस बुक के ऑथर कौन है, लिखने वाला कौन है इस बुक को, तो वो है थॉमस पेन। ठीक है, जिन्होंने ह्यूमन राइट की वकालत की है। अच्छा, और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, ये भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे लिखी गई थी। ठीक है, और ये भी एक साथ क्रांतिकारी ही रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने किसको सपोर्ट किया है, इन्होंने डेमोक्रेसी को उस समय सपोर्ट कर रहे थे, डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे थे। और इन्होंने क्या रिपब्लिकन की भी सपोर्ट इन्होंने किया है। तो ये इन दोनों को क्या कर रहे थे, अब उस समय में सपोर्ट कर रहे थे, सपोर्ट। ठीक है, तो ये भी क्या है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में लिखी गई बुक है। किसके द्वारा लिखी है, थॉमस पेन। आगे चलते हैं। आगे है द ऑथर ऑफ बुक नो फुल स्टॉप इन इंडिया। ठीक है, नो फुल स्टॉप इन इंडिया, ये किसके द्वारा लिखी गई बुक है, तो उसके जो राइटर है वो है मार्क टूली। कौन है इसके राइटर, मार्क टूली। ठीक है, नो फुल स्टॉप इन इंडिया, मार्क टूली, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। आगे है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम रिटन बाय होम, किसके द्वारा लिखी गई है, ये भी यूपीपीएससी में आया, यानी कि पीसीएस से हमारा बिलोंग करता है क्वेश्चन। ठीक है, तो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखने वाले हैं स्टीफन हॉकिंस। कौन है, स्टीफन हॉकिंस। आगे चलते हैं। ऑथर ऑफ बुक का नाम है यहाँ पे प्लेग्स एंड पीपल्स। यहाँ पे प्लेग क्या है, वो क्या है, एक डिसीज है। ये क्या है, एक डिसीज है। ठीक है, ये क्या है, एक डिसीज है। तो प्लेग एंड पीपल्स के बारे में लिखने वाले कौन है, विलियम एच एमसी नेल। ठीक है, लिखने वाले कौन है, विलियम एच एमसी नेल है। अच्छा, और इसमें ये जो ह्यूमन हिस्ट्री, यानी कि यानी कि मानव इतिहास में जो डिसीज वगैरह फैली है, यानी कि पहले टाइम में जो डिसीज जो है वो फैला करती थी, उनके इम्पैक्ट क्या हुआ करते थे। ठीक है, तो उनके इम्पैक्ट के ऊपर क्या किया है, यहाँ पे फोकस किया गया है। तो यहाँ पे आप इस चीज को ध्यान रख सकते हैं, क्या कि प्लेग एक डिसीज के रूप में हमें बताया गया है। ठीक है, तो प्लेग एंड पीपल्स, और इसमें ह्यूमन हिस्ट्री, यानी कि मानव इतिहास में डिसीज, यानी कि जितनी बीमारियां फैला करती थी, ठीक है, उनके इम्पैक्ट, यानी कि प्रभाव के बारे में फोकस किया गया है। इसको आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। तो राइटर कौन है इसके, एमसी नेल। आगे चलते हैं। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट कुछ बुक्स हैं जिनके बारे में अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो वो है ज्ञान योग, कर्म योग और है राजयोग। ठीक है, और इसमें तो आंसर आपको ऑलरेडी शो हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यूपीपीएससी 2015 में पूछा गया, यानी कि पीसीएस से बिलोंग करता है, पीएससी या पीसीएस में बिलोंग करता है। तो उसके राइटर है स्वामी विवेकानंद। कौन है,
स्वामी विवेकानंद इसके क्या है, राइटर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद। और इन्हीं के गुरु कौन है, रामकृष्ण परमहंस के रूप में हम इनको जानते हैं। तो फैक्ट आप याद रख सकते हैं। और राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक के रूप में हमें ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, और रानाडे भी हमारे मतलब भारतीय इतिहास में इनका नाम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है। तो ये चारों जो पर्सन इनके बारे में आपको कुछ ना कुछ जानकारी पता होनी चाहिए। लेकिन हम बुक एंड ऑथर्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप इनके मतलब इन चारों की कम से कम 2 बुक्स को याद रख सकते हैं। तो विवेकानंद के 3 बुक हम भी देख सकते हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग और राजयोग। बाकी क्या है बुक ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे। आगे बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था, अ गैलरी ऑफ रस्कल्स। ठीक है, क्या है, अ गैलरी ऑफ रस्कल्स, ये किसके द्वारा लिखी गई बुक है? तो इसकी ऑथर है रस्किन बॉन्ड। कौन है, रस्किन बॉन्ड। इसके राइटर कौन है, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, अ गैलरी ऑफ रस्कल, रस्किन बॉन्ड, रस्कल, रस्किन बॉन्ड, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। फेमस नोवेल वॉल्फ हॉल, हॉल या हॉल, तो रिटन बाय किसके द्वारा लिखी गई? ये भी बीपीएससी में पूछा गया 2018 में। तो इसके जो राइटर है वो है हिलेरी मेंटल। कौन है इसके राइटर? हिलेरी मेंटल, हिलेरी मेंटल। और उसमें इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन वो क्या है, इसको बुकर प्राइज मिला हुआ है। ठीक है, बुकर प्राइज को मिला हुआ है, और एक किसी की लाइफ पे बेस्ड है, और जिसकी लाइफ पे बेस्ड है उसका नाम है थॉमस क्रॉनवेल। ठीक है, तो ये इसको मतलब ये जो बुक है इसको बुकर प्राइज मिला हुआ है, और ये किसी की आएंगे थॉमस क्रॉमवेल की लाइफ पे क्या है बेस्ड हमें देखने को मिलती है। तो थॉमस क्रॉमवेल की लाइफ पे को बेस्ड हमें देखने को मिलती है लाइफ। ठीक है, लाइफ पे बेस्ड हमें देखने को बुक मिलती है, तो उसका यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। आगे चलते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम टॉप 60 क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। मैंने आपको क्या कहा था कि हम टॉप 60 क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं, लेकिन टॉप 60 क्योंकि एक क्लास में पॉसिबल नहीं है, आप लोग भी थक जाएंगे, तो इसलिए हमने 60 की जगह यहाँ पे आज की क्लास में 30 जो क्वेश्चन है उनको कवर कर लिया है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो थैंक यू फॉर योर अटेंशन। क्या आपने पूरी क्लास में पेशेंस बनाए रखा, और कोशिश कीजिएगा कि पूरी क्लास कंप्लीट आपको देखनी चाहिए, ताकि आपके एक एक चीज के डाउट क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो ये था हमारा पार्ट 1। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1। ठीक है, तो पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, और पार्ट 1 कंप्लीट होने के साथ ही आपकी एक जिम्मेदारी बनती है। वो जिम्मेदारी क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी जो मैं आपको देके जा रही हूँ, वो है फीडबैक इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो कृपया करके अपना फीडबैक इस कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, और अपना उस टॉपिक को भी, ठीक है, उसके साथ अपना राइट द टॉपिक जिस पे आप क्या चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं। ठीक है, राइट टॉपिक जिस पे आप क्या चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, तो आप उसको टाइप करके रख सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 के साथ। थैंक यू वंस